बात बेताज हुए मुगले आजम की। रामपुर में फिर होगा रण। जिस विधायकी के लिए आजम खान ने रामपुर की लोकसभा सीट छीनी थी, अब आजम खान से वो उनकी विधायकी छिन गई, क्योंकि एक दिन पहले 3 साल पुराने हेट स्पीच मामले में रामपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने आजम खान को 3 साल की सजा सुना दी। अब विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने आजम खान की सदस्यता रद्द कर दी है। सवाल बड़ा है कि आजम की सदस्यता रद्द किए जाने के बाद उस रामपुर का क्या होगा, जहां कभी आजम की कही बात ही पत्थर की लकीर मानी जाती थी। रामपुर के मुगले आजम में इंसाफ का कायल हो गया। चली गई आजम की विधायकी, सजा के बाद तलवार लटकी। मोहम्मद आजम खान कभी रामपुर की सियासत इसी नाम के इर्द गिर्द घूमती थी। कभी आजम खान की कही बात ही रामपुर के लिए पत्थर की लकीर होती थी। लेकिन अब वही आजम खान 3 साल पुरानी हेट स्पीच मामले में ऐसे फंसे हैं कि उनकी विधायकी रद्द हो गई है। आजम खान को हेट स्पीच के मामले में कोर्ट से सजा सुनाए जाने के बाद विधानसभा अध्यक्ष ने आजम खान की सदस्यता को रद्द कर दिया है और 2022 में जिस रामपुर सीट से आजम खान चुनाव जीत कर आए थे, उस सीट को रिक्त मान लिया गया है। अब इस सीट पर फिर से उपचुनाव कराए जाएंगे। अगर बात करें तो कोर्ट का फैसला आने के बाद निर्वाचन आयोग ने विधानसभा अध्यक्ष का एक पत्र भेजा था। उस पत्र के ऊपर कार्रवाई करते हुए विधानसभा अध्यक्ष ने आजम खान की विधानसभा से जो सदस्यता थी उसको रद्द किया है। विधानसभा अध्यक्ष के इस फैसले से कहीं ना कहीं सिर्फ आजम खान को ही नहीं, समाजवादी पार्टी को एक बड़ा झटका लगा है। बता दें कि बुधवार को रामपुर के एमपी एमएलए कोर्ट ने आजम खान को 3 साल की सजा सुनाई थी और तभी से आजम की सदस्यता रद्द होने की बात कही जा रही थी। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने साल 2013 में एक ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए कहा था कि अगर सांसदों और विधायकों को किसी भी मामले में 2 साल से ज्यादा की सजा होती है तो उनकी सदस्यता खुद ब खुद रद्द हो जाएगी। अब सवाल बड़ा है कि क्या आजम खान की विधायकी वाकई चली जाएगी या फिर आगे की अदालत में उन्हें राहत मिल जाएगी, क्योंकि जब से रामपुर के एमपी एमएलए कोर्ट ने आजम खान को सजा सुनाई है, यूपी की सियासत उबाल मार रही है। ये दुर्भाग्य है कि आज माननीय आजम साहब को 3 साल की सजा हुई, जिससे कि उनकी विधानसभा सदस्यता पर भी खतरा उत्पन्न हो गया। इस देश में बाबा साहब ने एक संविधान दिया था, लेकिन संविधान को अपने हिसाब से तोड़ मरोड़ कर इस देश में 2 कानून बना दिया गया। आजम की सदस्यता रद्द होने से रामपुर फिर से एक बार चुनाव की कसौटी पर आ जाएगा और सबसे बड़ा संकट समाजवादी पार्टी के सामने रामपुर की सीट को उपचुनाव में जीतने का होगा, जो 4 महीने पहले रामपुर की एक बाजी भाजपा के हाथों हार चुकी है। ये सवाल इसलिए भी बड़ा है कि एमपी एमएलए कोर्ट के फैसले के बाद से ही भाजपा ने रामपुर में उपचुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। गढ़ किसी का बचा नहीं है, गढ़ तो पूरा प्रदेश भाजपा का है। अब आप देखेंगे पिछले 4 चुनावों से भारतीय जनता पार्टी लगातार बड़े बहुमत से चुनाव जीत रही है और समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस पार्टी, सारी पार्टी चुनाव हार रही है। एक तरफ जहां भाजपा रामपुर में उपचुनाव की बात कर रही है, तो दूसरी ओर आजम खान को भाषा की मर्यादा का पाठ भी पढ़ा रही है। तो न्यायालय ने जो निर्णय दिया है वो अच्छा निर्णय दिया है, स्वागत योग्य निर्णय है। हम देशवासी इस निर्णय का स्वागत करते हैं और हमको हमारे सबके लिए नज़ीर भी है कि हम लोग अपनी सीमा में रह करके, मर्यादा की परिधि में रह करके ही अपने दायित्वों का निर्वहन करेंगे। जहाँ तक आजम खां का विषय है, उन्होंने जैसा बोया वैसा काटा है। की जैसी भावना होती है वैसी मूर्त देखती है। उनकी भावना, उन लोगों ने ऐसा काम कर रखा पहले से कि न्यायपालिका भी अपने कब्जे में कर रखा, कार्यपालिका भी किया है, विधायिका। जब एक बार कानून बन गया, कार्यपालिका जब इलेक्शन होता है तो कार्यपालिका इलेक्शन कमीशन के अधीन हो जाता है, चुनाव आयोग के। वहाँ सरकार रह नहीं जाती है, मुकदमे होते हैं, फिर न्यायपालिका में चला जाता है। न्यायपालिका भी सरकार के अधीन नहीं है, तो न्यायपालिका जो भी निर्णय देती है वो समय आने पर सबके साथ ऐसा निर्णय होगा कि वो एमपी एमएलए कोर्ट के फैसले को किस तरह चुनौती देते हैं। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।
एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।